कल हम चर्चा कर रहे थे। अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्यहं साधिमां त्वाम प्रपन्न। यहां अर्जुन ने अपने आप को स्पष्ट रूप से बता दिया कि मेरा जो स्वभाव है वह कृपणता रूपी दोष से मारा गया। कार्पण्य हतस्वभाव दोष हतस्वभाव यद्यपि न पश्यन्ति दोषोपहत चेतसा। मैं कृपणता रूपी जो दोष है उससे मेरा स्वभाव कैसा है? अर्जुन का क्षत्रिय स्वभाव है, क्षात्र धर्म है। और जब कृपणता रूपी दोष से स्वभाव मारा जाता है, अपहत होता है, तो फिर कर्तव्य का बोध रहता नहीं है। स्वभाव अपहत होता है और स्वरूप उपहित होता है ना। उपहित माने ढका हुआ, अपहत माने मरा हुआ। तो स्वरूप मरता नहीं, इसलिए स्वरूप उपहित होता है। मायोपहित चैतन्य है। अविद्या की, सत्व गुण की व्यष्टिगत उपाधि से जो उपहित चैतन्य है उसको उपहित चैतन्य जीव कहते हैं, चिदाभास बोलते हैं। और जो चिदाभास है वो सूक्ष्म शरीर में मैं और मेरे के रूप में जब बंध जाता है तो वह उसका स्वभाव हो जाता है। तो ये स्वभाव मारा जाता है और स्वरूप उपहित होता है। मैं मेरे में राग द्वेष में आ जाता है और राग और द्वेष से जो अपना स्वभाव है जिसमें जन्म लिया है क्षत्रिय कुल में, वो मारा जाता है। इसलिए अर्जुन पूछते हैं यत् श्रेय, जो श्रेय हो। और हमारे यहां श्रेय की जो बात है वो एक ही बात है। जैसा हमारे कठोपनिषद में कहा है श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तौ संपरित्य विनिक्ति धीरः। दो हैं, एक श्रेय है एक प्रेय है। विद्वान पुरुष उनको अच्छी प्रकार से विचार करता और विचार करके उनको अलग कर देता है। उसके बाद श्रेय को वह वर्ण करता है और प्रेय को वह छोड़ देता है। तो यहां श्रेय वही है। अर्जुन को ये स्वर्ग ये चाहिए नहीं था, साम्राज्य। अपि त्रैलोक्यस्य राज्यस्य किन्नो हेतु मही कृते। स्वर्ग भी नहीं चाहिए था, पृथ्वीलोक भी नहीं चाहिए था। तो इसलिए यहां श्रेय का अर्थ केवल युद्ध जीतना नहीं है। युद्ध का परिणाम तो क्या आएगा? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। पृथ्वी ही तो मिलेगी और क्या मिलेगा? पृथ्वीलोक मिलेगा। और अगर नहीं जीत गए तो स्वर्गलोक मिल जाएगा। अर्जुन कहता है कि मुझे तीनों लोकों का राज्य नहीं चाहिए और स्वर्गलोक भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर चाहिए क्या? मुझे श्रेय चाहिए जिसमें कल्याण हो। और कल्याण तो श्रेय में ही है। श्रेय के अतिरिक्त और कहीं कल्याण है नहीं। तो अर्जुन जिस श्रेय की बात करना चाहते हैं वह श्रेय वही है जो कठ ऋषि ने नचिकेता को यमराज ने बताया। दो मार्ग हैं, एक में प्रेय है, एक में श्रेय। अब इसमें भी क्या है, हमारे शास्त्र में बड़ा सुंदर वर्णन है, बड़े विलक्षण शास्त्र है, थोड़ा चिंतन करना है। एक साधारण व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति अपना जीवन लेकर के चलता है, वह कर्म करता है। अगर वह कर्म करता है पापात्मक बुरे कर्म करता है तो उसको हमारे राक्षस कहते हैं, असुर कहते हैं, या उसको पापी बोलते हैं। पापी का अर्थ है जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं। अगर वह कर्म संसार को लेकर के करता है, कर्म तो अच्छे कर रहा है लेकिन चाहिए संसार,
तो उसको पामर बोलते हैं। पामर माने उसको बेचारे को कुछ ज्ञान ही नहीं है कि इस संसार से हमें मिलेगा क्या। अगर वो कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, लेकिन वो चाहता है कि मुझे भक्ति मिले, ज्ञान मिले, वैराग्य मिले, भगवान की कृपा मिले, जो दुख है उसको दूर करने को मुझे अवसर मिले, ऐसा अगर चाह करके वो कर्म कर रहा है, लेकिन अब बेचारे को मालूम नहीं करना क्या है, उसको बोलते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु यहां अद्वैत वेदांत का नहीं है, एक साधारण का है कि छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन जिसको समझ में आ गया है, समझ में आ गया, वह जिज्ञासु तो है, लेकिन वह तत्ववेत्ता, तत्व को चाहता। वो न स्वर्ग चाहिए, न उसको अपवर्ग चाहिए, न उसको तीनों लोगों का राज्य चाहिए, वह तो वास्तविक तत्व क्या है उसको जानना चाहता है। इसलिए अर्जुन इस समय वास्तविकता को जानना चाहता है। तो यहां कहा श्रेय, जो श्रेय हो मेरे लिए, प्रेय नहीं, जो श्रेय हो आप मुझे बताइए। क्यों बताएं आपको? बिना पूछे किसी को बताना नहीं चाहिए, है ना। आज उपदेश सफल क्यों नहीं होते? उपदेश सफल इसलिए नहीं होते कि माइक में घोषणा करते हैं आओ आओ हमारा उपदेश सुनो, टीवी पर घोषणा करते हैं कि आओ यहां कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा आओ। नहीं, जब आप किसी को बुला करके कथा सुनाएंगे तो जिनको आपने बुलाया उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, और व्यवस्था के साथ साथ उनकी अनुकूलता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका चित्त, आपका मन कहां गया? है ना। इसलिए शास्त्रों में लिख दिया कि बिना पूछे हुए किसी को ना बताएं, ना बिना पूछे हुए किसी को ना बताएं। जब जिज्ञासा होकर के जिज्ञासु आए तब किसी को बताएं। हमारे एक महात्मा वर्तमान में ही हैं, लगभग नर्मदा किनारे रहे, 50 वर्ष तक उन्होंने कोई वस्त्र नहीं पहना। अब वो थोड़ा समाज में आए तो एकांत में रहते हैं, बिना वस्त्र के रहते हैं। समाज जब उनसे कोई मिलने आता है तो एक महात्मा की भाषा में उसको चोला बोलते हैं, एक को पहन लेते पैरों तक। 70 के 75 के आसपास उनकी आयु है। वो उपदेश नहीं देते। अगर कोई उपदेश सुनने के लिए आता है तो डंडा मारेंगे, पत्थर मारेंगे, हैं बहुत प्यारे। हमने कहा आप उपदेश क्यों नहीं देते? कहने लगे एक दिन आया था ये, मैंने इसको उपदेश दिया, वो तो इसने पालन किया नहीं, और ज्यादा सुन के क्या करेगा ये? कहता पहले जो दिया था उसको तो जीवन में लाए। तो अब वो जो महात्मा है वो किसी को अगर श्रेय की बात बताएंगे तो जिसको बता रहे उसके जीवन में क्या होगा, देखो आप विचार करके देखो। इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं, भगवान पूछ रहे हैं कि हम आपको क्यों बताएं? तो अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। और शिष्य को तो गुरु जो है अपना सब कुछ उड़ेल करके रख देता है। इतना ही नहीं कहा मैं शिष्य हूं, एक शब्द बहुत प्यारा दिया, माम शाधी। शिष्य तो हम भी बनते हैं, लेकिन हम सोचते हैं गुरुजी मेरे अनुसार चले। हम क्या सोचते हैं? गुरुजी हमारी बात मान ले, हमारे अनुसार चले। तो अब ये देखो, हम गुरुजी को अपने अनुसार चला रहे हैं, अपने को गुरुजी के अनुसार चला रहे हैं। अर्जुन को कहा भगवान ने यथेच्छसी तथा कुरु। तो अर्जुन ने क्या कहा? नहीं नहीं, मैं तो आपका शिष्य हूं और आपको अधिकार दे दिया, आप मेरे पर शासन कीजिए। अब तो शासक आप हैं, आपकी आज्ञा का पालन करने वाला मैं हूं, इसलिए करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा माम शाधी, मेरे पर अनुशासन करो, शिक्षा करो। और त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरणागत हूं।
अब ये जो प्रपन्न शब्द है ना, ये बहुत प्यारा शब्द दिया है। उपासना एक शब्द है, उपासना तो वेदों में उपासना है, उपनिषदों में भी उपासना है। ये जो उपासना है, वेदों में दो प्रकार की उपासना प्रधान रूप से है। एक तो निर्गुण निराकार की है, एक सगुण निराकार की है। सगुण निराकार की उपासना में, निर्गुण निराकार की तो अहंग्रोपासना है, लेकिन सगुण निराकार की उपासना में प्रतीकोपासना, प्रतीक का अर्थ है कि जैसे सूर्य ब्रह्म है, तो सूर्य में ब्रह्म का हम अध्याहार करते हैं कि ब्रह्म बड़ा है, सूर्य छोटा है, तो सूर्य ब्रह्म को सूर्य में नहीं करते, सूर्य को ब्रह्म में करते हैं। तो वहां पर मधु विद्या है, उद्गीत उपासना है, अनेक उपासनाएं उपनिषदों में दी गई है। वही उपासना धीरे 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 भक्ति के रूप में आ गई। भक्ति में अब उपासना में कोई अंतर नहीं है, खाली शब्दों का फर्क है ना। वही उपासना का भक्ति में आ गई। अब जब भक्ति की धारा बहने लगी तो भक्ति के आचार्यों ने शिष्य के दो लक्षण बता दिए, एक शरणागत और एक प्रपन्न, है ना, शरणागत और प्रपन्न। अब ये जो प्रपत्ति है, प्रपत्ति और शरणागति है, दोनों में अंतर कर दिया आचार्यों ने। ऐसे ही अंतर कर दिया जैसे बिल्ली और बिल्ली का बच्चा, बंदर और बंदरी का बच्चा। जैसे बिल्ली अपने बच्चा अपनी मां के प्रति समर्पित होता है तो बच्चे को चिंता नहीं रहती। बिल्ली अपने आप बच्चे को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसको मुख से पकड़ती है, ज्यादा जोर से भी नहीं पकड़ती, नहीं दांत लगेंगे, ज्यादा ढीला भी नहीं पकड़ती, नहीं तो बच्चा गिर जाएगा, लेकिन बच्चे को कोई चिंता नहीं है। ये प्रपत्ति है। और एक बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ता है, मां उसको नहीं पकड़ती, बच्चा मां को पकड़ता है, और एक टहनी से दूसरी टहनी पर जब छलांग लगाता है, अगर बच्चा गिर जाए तो मां का दोष या बच्चे का दोष? बच्चे का दोष। तो ये शरणागति है। अब इसमें प्रपत्ति या शरणागति, ठीक है, भेद किया आचार्यों ने, लेकिन यहां अर्जुन प्रपन्न है। प्रपन्न है माने इसको श्री अरविंद ने कहा कंप्लीट सरेंडर, टोटल सरेंडर। सरेंडर ओनली फॉर द सेक ऑफ सरेंडर, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी गिव्स एंड टेक, विदाउट एनी ट्रेडिशन, केवल समर्पण। तो ये जो कंप्लीट सरेंडर है, टोटल सरेंडर है, इस टोटल सरेंडर को, कंप्लीट सरेंडर को ही यहां प्रपत्ति कहा है। अर्जुन कहता मैं पूरा समर्पित हो गया। समर्पित पूरा क्यों हो गया, तो इसके अगले श्लोक में बता रहे हैं। बड़ा प्यारा है। पूरा समर्पण क्यों आया अर्जुन के मन में? कहते नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याति अच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्मरिद्धम् राज्यम् सुराणामपि चाधिपत्यम्। बड़ी प्यारी बात कही है। कठोपनिषद में क्या कहा नचिकेता ने यमराज को? महाराज, आप जैसा कुशल उपदेष्टा और आप जैसा कुशल गुरु मिलना दुर्लभ है, क्योंकि आप मृत्यु के देवता हैं और मृत्यु के बारे में ही मैं पूछ रहा हूं। अस्तित्व के नायम अस्तिति चाहिए ये यम प्रेते मनुष्य, जो मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या, ये मैं जान रहा हूं। और आप मृत्यु के देवता हैं, इसलिए आपसे बढ़कर के और कोई इसका उत्तर दे नहीं सकता, अर्थात केवल आप ही इसका उत्तर दे सकते हैं। तो फिर यमराज ने क्या किया?
कहने लगे आप इसको तो छोड़ो, है ना, आप बोलो और क्या चाहिए, धन दान संपत्ति, घोड़े, अश्व, पृथ्वी, राज्य, आयु, जितना चाहिए उतना लो। नचिकेता ने कहा महाराज देना हो तो ये मेरा जो तीसरा वर है वही मुझे दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नचिकेता को मालूम है कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं रहता, इसका उत्तर केवल और केवल यमराज दे सकते हैं, दूसरा दे नहीं सकता। इसी प्रकार से अर्जुन को भी मालूम है। अर्जुन ने कहा महाराज नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावसपत् नर्ध्यम राज्यम सुराणामपि साधिपत्यम। ये जितना मेरी इंद्रियों का शोक है, शोषण हो रहा है मेरी इंद्रियों में, शोक। एक बहुत प्यारा ग्रंथ है, संस्कृत काव्य का नाम तो सुना होगा आपने, उत्तर रामचरित नाम उसका, उत्तर रामचरित। हाँ, तो भवभूति ने लिखा है, वो भवभूति बड़ा प्यारा ग्रंथ है, करुण रस है उसमें, करुण रस। तो वहां पर शोक क्या होता है इसके बारे में बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। भगवान राम सीता के वियोग में शोकाकुल है, तो शोकाकुल की दशा राम जी की वर्णन की उसमें, और लिखते हैं हा हा देवी स्फुटति हृदयम ध्वंसते देह बंध। वही जो अर्जुन को शोक आ रहा, देखिए आप, भगवान राम कह रहे हे सीते तुम्हारे वियोग से मेरा हृदय फट रहा है। गांडीवम संस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। ये सारी स्थिति जो अर्जुन की बताई है 2 श्लोक में, शोक में, वही स्थिति है। हा हा देवी स्फुटति हृदयम ध्वंसते देह बंध। और मेरे जो शरीर का बंधन है वो शिथिल होता हुआ जा रहा है। शून्यम मन्ने जगत, सारा संसार मुझे शून्य दिखाई दे रहा है। विरल ज्वालमंतर ज्वलामी, मेरे अंदर अग्नि की ज्वाला है, धधक रही है, मैं जल रहा हूं। शीदन्नंधे तमसि विधुरो मज्जति अंतरात्मा, और मैं गहरे अंधकार में प्रवेश कर रहा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ज्ञान शून्य हो गया हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। इस शोक की स्थिति भगवान राम की बताई है, और यही स्थिति अर्जुन की है। अर्जुन की भी तो यही स्थिति है, अर्जुन भी तो यही कहता है। अर्जुन कह रहे हैं कि इस समय मेरी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई और मेरे रोम खड़े हो रहे हैं। मैं युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूं। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च। यही तो स्थिति हो रही है। ये जो शोक है मेरी सारी इंद्रियों का हरण कर रहा है। शोक में आतुर व्यक्ति अच्छी तरह से देख नहीं पाता, अच्छी तरह से सुन नहीं पाता, अच्छी तरह से समझ नहीं पाता, अच्छी तरह से विचार नहीं कर पाता। उसको कहो कि सब्जी में नमक कम है या ज्यादा है तो स्वाद नहीं ले पाता, अच्छी तरह से उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। ये जो इंद्रियां हैं ये शुष्क हो जाती हैं, संज्ञा शून्य हो जाती है। यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम। और हमारा जगत का सारा व्यवहार इंद्रियों से और मन से ही तो चलता है। व्यवहार शून्य सा हो जाता है व्यक्ति। और ये जो शोक की ही स्थिति है, कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में हो, डिप्रेशन में
डिप्रेशन में अगर हो तो सामने कुर्सी खाली दिखेगी, वो सोचेगा कि ये खाली इन्होंने जान करके किए मेरे को तंग करने के लिए, कोई हेतु नहीं, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं। वो आने वाले व्यक्ति को सोचेगा साहब तो पहले आ गए, वो अभी क्यों आया, मेरे को परेशान करने के लिए आया है। ये शोकाकुल व्यक्ति ऐसा होता है, डिप्रेस्ड व्यक्ति ऐसा होता है, वो अनर्थक चिंतन होता है, प्रलाप होता है, विवेक शून्य हो जाता है, किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और संपूर्ण इंद्रियां उनकी शिथिल हो जाती है। वही अर्जुन बता रहा है, ये इस समय मेरी दशा यही है। मैं न मन से अच्छे प्रकार से विचार कर पा रहा हूं, न मैं इन आंखों से अच्छे प्रकार से देख पा रहा हूं, न मैं कान से ढंग से सुन पा रहा हूं कि शंख बज गए दोनों तरफ, ततो उद्धार राष्ट्र तथा शंखौ प्रदध्मतौ, है ना, तथा हाँ शंख दोनों तरफ बज गए हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय, ये सब शंख बज गए हैं, उसको नहीं सुनाई दे रहा क्योंकि शोकाकुल हो गया है। तो नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अमाप्य भूमाव सपत्मरिद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। यदि मेरे को संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मिल जाए, रिद्धम माने समृद्ध, है ना, सपत्नम रिद्धम, सपत्नम असपत्नम, भूमौ असपत्नम। सपतन कहते हैं शत्रु के साथ और असपतन कहते हैं शत्रु रहित राज्य। यदि संपूर्ण पृथ्वी का मुझे ऐसा राज्य मिल जाए कि कोई शत्रु ही ना हो मेरा, और स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए, तो भी मैं नहीं देख रहा कि मेरी इंद्रियों के शोक को ये हरण कर देंगे। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, और ये काम केवल आप कर सकते हो। गीता के 6वें अध्याय में भगवान ने कहा कि मेरा ये जो संशय है केवल आप ही दूर कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपके अतिरिक्त मेरा संशय कोई दूर कर ही नहीं सकता। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि अगर मेरी इंद्रियों में शोक है तो वह शोक केवल और केवल आप ही निवृत्त कर सकते हो। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं शरणागत हूं। अच्छा, शरणागत भगवान हो गए, अर्जुन हो गया भगवान के लिए, लेकिन उद्देश्य क्या है? शोक और मोह की निवृत्ति। अर्जुन को मोह भी है और अर्जुन को शोक भी, दोनों है अर्जुन को। मोह माने मन की विपरीत अवस्था, चित्त की विपरीत अवस्था, ज्ञान की जगह अज्ञान को ग्रहण करना, धर्म की जगह अधर्म को धर्म मान लेना, सत्य की जगह असत्य को सत्य मान लेना, ये मोह है। और शोक उससे प्राप्त होने वाला दुख, दोनों ही अर्जुन को इस समय, और दोनों से ही अर्जुन छुटकारा चाहते हैं, दोनों से छूटना चाहते हैं। और दोनों से छूटने का उपाय जो वेदों में बताया, उपनिषदों में बताया, वो क्या है? ईशावास्य उपनिषद में कहा ना कि जो सर्वत्र आत्मा को जानता है, सबको आत्मा में जानता है, आत्मा को सब में जानता है और एकत्व का अनुभव करता है। कह शोक क मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। जो एकत्व का अनुभव कर रहा है, न उसको शोक है और न उसको मोह। लेकिन ये एकत्व का अनुभव किसके साथ? आत्मा के साथ। प्रार्थना है वहां, पोषण नेक रशे प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह
हे पोषणकर्ता, आपका ये जो तेज है, ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश के दर्शन आप हमें करा दो। क्यों? यत्ते तेजो रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि, जो आपका कल्याणतम रूप है उसको मैं जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। क्यों? यो असा वसौ पुरुषः सोहमस्मि। एकत्व के अनुभव करने वाले का ही शोक और मोह दूर होता है। जिसने एकत्व का अनुभव नहीं किया उसका शोक और मोह निवृत्त, क्योंकि जब तक द्वैत है, द्वैत, तब तक संसार में भय है। जब तक द्वैत है, भय है, अभय की प्राप्ति तो अद्वैत अवस्था में ही होती है। पूरा भागवत, पूरे भागवत का सार एक ही है। 12वें स्कंद के 5वें अध्याय में सुखदेव जी का अंतिम उपदेश क्या है सार? सुखदेव जी कहते, चिंतन करो अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। यही एक चिंतन करो, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म मैं हूं। अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, ये परोक्ष की निवृत्ति है। अपरोक्ष और ब्रह्माहम, ये परिच्छिन्नता की निवृत्ति है। अनुभव करो। जब तक ये एकत्व अनुभव नहीं होगा, उसके बाद परीक्षित ने क्या कहा? महाराज, अब मुझे कोई भय नहीं है। हजारों मृत्यु अगर मेरे सामने उपस्थित हो जाए, सैकड़ों तक्षक भी आकर के मेरे को डसने लग जाए, खाने लग जाए, तो भी अब मुझे कोई भय नहीं। क्यों? अभयम दर्शितम त्वया, आपने मुझे अभय का दर्शन करा दिया, अभय का दर्शन करा दिया। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, ये परीक्षित का अनुभव है। मैं सिद्ध हूं, मैं अनुगृहीत हूं, क्योंकि आप जैसे करुणा स्वरूप महात्मा ने मुझे अभय का दर्शन करा दिया। ये जो अभयता आती है, ये मोह की निवृत्ति, ये शोक की जो निवृत्ति है, ये उसी एकत्व के दर्शन से संभव है। अगर एकत्व का दर्शन नहीं है तो संसार में कोई भी किसी का शोक और मोह दूर नहीं कर सकता। जैसे भूख लगी, भोजन किया, हमने कहा कि अब हमारी भूख खत्म हो गई। क्या 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद फिर नहीं लगेगी? लगेगी ना? ठीक है। डिप्रेस्ड व्यक्ति होता है, अवसादग्रस्त व्यक्ति, उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बॉम्बे में भी कई होंगे न्यूरोलॉजिस्ट, उनको नींद की गोली देते थे, सो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं? अब आराम है। अच्छा, जब आंख खुलेगी तब क्या होगा? हम उसको साइकोथेरेपी के पास ले जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास। साइकेट्रिस्ट वाला क्या करता है? अगर वो समझदार होगा तो नींद की गोली नहीं देगा, उसकी समस्या सुनेगा, उसको समाधान करेगा। और जब बहुत मीटिंग करने के बाद 100 बार 200 बार धीरे धीरे जब उसको विश्वास हो जाएगी कि व्यक्ति मेरी बात समझ रहा है और मुझे जो कह रहा है मेरे हित की कह रहा है, धीरे धीरे वह अवसाद से ऊपर उठता है। लेकिन वो अवसाद से ऊपर तो उठ गया, अभी उसको बोध नहीं हुआ एकत्व का। तो जैसे भूख लगने के बाद भोजन किया जाता है, भूख की निवृत्ति हो जाती है, फिर भूख लगाती है, ऐसी संसार में एक बार अवसाद ग्रस्त होने के बाद हो सकता है वो ठीक हो जाए, लेकिन जैसी ही परिस्थितियां प्रतिकूल आएंगी तो फिर वह अवसादग्रस्त हो सकता है। संभावना है वह, इस जन्म में नहीं होता, अगले जन्म में होगा। लेकिन ये देखो, हमारे ऋषि ने बहुत सुंदर बात कही है। ये जो भगवत गीता ना, भगवत गीता ये जीवन की गीता, जीवन।
जीवन माने केवल मनुष्य जन्म ही नहीं है। जीवन एक मार्ग है, मार्ग। और ये जीवन का मार्ग हमें कब तक तय करना है? जब तक हम एकत्व का अनुभव नहीं कर, तब तक ये मार्ग है। केवल इसी एक जन्म का नाम जीवन नहीं है। जब तक हमें जन्म मिलता रहेगा तब तक हमारा ये मार्ग है। और जब एकत्व की निवृत्ति हो जाएगी उसके बाद आवागमन बंद है। तो इस जीवन को हम एक जीवन पथ लेकर के चलें, पथ। और इस पथ के ऊपर चल करके अगर हम वास्तव में अपने आप से ऊपर उठना चाहते शोक और मोह से, तो हमें गुरु सदन करना चाहिए, गुरु की शरणागति लेनी चाहिए। और गुरु की शरणागति लेकर के शिष्य भाव से उनके कथन के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए। इसलिए अर्जुन बोलते कि मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई सुख नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई समृद्धि नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा कोई राज्य नहीं दिखाई दे रहा है जो मेरी इंद्रियों के शोक को दूर कर दे। वो काम आप कर सकते हो जो काम कोई नहीं कर सकता। उस काम के लिए तो भगवान है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, अपनुद्यात् माने दूर कर दे। यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, यत शोकम उत्शोषणम, शोषण माने सुखाना, उत उपसर्ग है, उत शोषण उत्शोषण। जो मेरी इंद्रियों को सुखाया जा रहा है, इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, असमर्थ हो रही हैं अपने अपने व्यापार के लिए, ऐसा मैं नहीं देखता। केवल और केवल मुझे ऐसा लगता है जैसे आप ही वो काम कर सकते हैं। अवाप्य भूमा वसपत्न मृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। अच्छा, इसमें एक बात अर्जुन ने स्पष्ट कर दी है। क्या हम चाहते हैं कि हमारे पास इतना धन आएगा तो हमें सुख मिलेगा? ऐसे ही सोच देना, एक मकान बना लें, कुछ बैंक बैलेंस कर लें, कुछ गाड़ी खड़ी हो जाए, नहीं, और कुछ ऐसा व्यवस्था कर लें जिससे बाद में हमें सुख मिलेगा। अर्जुन तो कह रहे हैं कि अगर स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो भी मुझे सुख मिलने वाला। और इससे बड़ी बात नचिकेता ने कही, जब यमराज ने कहा कि जितनी लंबी आयु चाहिए तब तक ले सकते हो और जितना वैभव चाहिए उतना ले सकते हो। नचिकेता ने कहा, जब तक आपकी कृपा मुझ पर रहेगी तब तक तो मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है, और जब तक आपकी कृपा रहेगी तब तक मुझे कोई कमी भी होने वाली नहीं, इसलिए इनका लेकर के क्या करूंगा। वराणाम वरस्तु एष तृतीय, मेरा जो तीसरा वर है मुझे तो वही चाहिए। ये देखिए महापुरुषों का अनुभव है। और हमारा अनुभव क्या? इकट्ठा कर लो, संग्रह कर लो। संग्रह तो किया लेकिन धर्म का नहीं किया, विवेक का नहीं किया। इसलिए अर्जुन ने एक बात स्पष्ट रूप से सबको बता दी कि 3 लोक का राज्य मिलने पर भी शांति मिलने वाली, सुख मिलने वाला नहीं। जब भगवान कृष्ण मुचकुंद को मिले तो मुचकुंद को कहा वरदान मांगो। मुचकुंद ने कहा, महाराज क्या मांगो वरदान? इस पूरे भूमंडल का मैं राजा था, मैंने वो हालत देखी है कि इस भूमंडल के राज्य में भी चक्रवर्ती सम्राट था, कोई सुख नहीं है। देवताओं की भी मैंने दशा देखी, मैं खुद उनकी सहायता करने गया था, सुख वहां पर भी नहीं है। हमारे एक आचार्य हुए वेदांत के 500-600 साल पहले,
उन्होंने एक बात लिखी, बड़ी सुंदर बात लिखी। बात तो उन्होंने कहीं ग्रंथ से ही ली होगी, अब मुझे तो मालूम नहीं किस ग्रंथ से ली। वो कहते हैं कि जैसे इस पृथ्वी लोक में कम और ज्यादा संपत्ति वाले एक दूसरे से राग और द्वेष करते हैं, एक दूसरे को दबाने का प्रयत्न करते हैं, यही स्थिति स्वर्गलोक में भी है। यही स्थिति स्वर्गलोक में भी है। इंद्र जो है सभी देवताओं को अपने वश में करना चाहता है, इसलिए सुख वहां पर भी नहीं है। तो अर्जुन ने बता दिया कि संसार की किसी भी प्रकार की संपत्ति में सुख, वेदांत में अधिकारी की बात कही ना, अधिकारी की बात में अधिकारी की मुख्य रूप से 4 लक्षण दिए। लक्षण तो और भी हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से तो सबसे पहला लक्षण क्या दिया? नित्यानित्य वस्तु विवेक। पहली बात तो उसमें समझदारी होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए। और दूसरा दिया यह मूत्र फल भोग विराग, यानी इस लोक के और स्वर्ग लोक के सभी प्रकार के भोग और ऐश्वर्य के प्रति विरक्ति। वही विरक्ति अर्जुन को आ गई है, इसलिए अर्जुन अधिकारी हो गया किसका? आत्मैक्य बोध का। आत्मैक्य बोध का अधिकारी अर्जुन है। और वो आत्मैक्य बोध के लिए ही अर्जुन कह रहे हैं यच्छ्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो श्रेय है वही आप मुझे बताइए। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया? एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। एक बार गुरुजी को अपना सौंप दो, है ना, एक बार सौंप दो, उसके बाद फिर हमें बोलना नहीं, तो फिर तो हम ही उपदेश देने वाले हो जाएंगे। अच्छा गुरुजी आपसे एक जिज्ञासा है मेरी, बोलो। और वो बोलना शुरू कर दिया, प्रश्न भी करता रहा, उत्तर भी देता रहा, प्रश्न भी करता रहा, उत्तर भी देता रहा। आधे पौने घंटे बाद बोला अच्छा गुरुजी मैं जा रहा हूं। अच्छा जाओ। नहीं, क्या सुना भाई? आप एक बार सौंप दो अपने आप को, जो आपकी जिज्ञासा है उसको एक बार निवेदन कर दो, शांत हो जाओ। हो सकता है गुरुजी जैसे साइंस की लेबोरेटरी में जाकर के प्रैक्टिकल करवाते हैं, कोई प्रैक्टिकल करवा के उत्तर देना चाहते होंगे इसलिए मौन हो सकता है कुछ उपदेश समय नहीं आया हो इसलिए मौन हो, लेकिन कुछ देर स्वयं तो मौन रह करके देखो। लेकिन नहीं, मुझे तो जल्दी अभी चाहिए। अर्जुन तूष्णीम बभूवः, तूष्णीम, मौन हो गया। कैसे मौन हुआ? एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम, इस प्रकार से ऋषिकेश को कह करके। अब देखिए ऋषिकेश यहां बड़ा प्यारा शब्द है। क्यों दिया ऋषिकेश विशेषण? क्योंकि इससे पहले के श्लोक में अर्जुन कह रहा है कि मेरी जो इंद्रियां हैं उनका जो शोषण है, सूख रही है, वो सूख रही। शोषण माने ये राजा प्रजा के शोषण की तरह से नहीं, मेरी इंद्रियां जो सूख रही हैं शोक सागर से, जो असमर्थ हो रही हैं अपना व्यापार में, मन संकल्प विकल्प नहीं कर पाता, बुद्धि सत्य को ग्रहण नहीं कर पाती, आंख ठीक से देख नहीं पाती, कान ठीक से सुन नहीं पाते, ग्रहण नहीं कर पाते, क्या मुझे ग्रहण करना चाहिए क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, जीवा रसना है वो स्वाद नहीं ले पाती, हाथ कर्म करने के लिए उठ नहीं रहे, पैर चलने के लिए नहीं उठ रहे। ये जो इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, धर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति, निष्ठा के प्रति जो शिथिलता आई है वो इंद्रियों में आई है, इंद्रियों में। इसलिए जो इंद्रियों में शिथिलता आई है उसकी निवृत्ति, उसका दूर ऋषिकेश, ऋषिकानी इंद्रियाणी तेषाम ईश ऋषिकेश। ऋषिक और ईश दो शब्द हैं यहां। ऋषिक कहते हैं इंद्रियों को, और इंद्रियों का ईश है वो परमात्मा है। कैसे है?
आप यहां उपनिषद पढ़ते हैं, केन उपनिषद है, मैंने भी यहां कथा की केन उपनिषद की 15 दिन तक। अब किस सन में की ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने की है। केन उपनिषद में बहुत सुंदर बात कही, और वहां प्रश्न प्रारंभ होता है, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथम प्रैति युक्तः, केनेषितं वाचमिमां वदन्ति, क उ श्रोत्रस्य चक्षु देवो युनक्तिः। उत्तर दिया, श्रोत्रस्य श्रोत्रम स उ चक्षुष्य चक्षुः, मनसो मनो, मन का भी मन कौन है? परमात्मा। नेत्र का भी नेत्र कौन है? कर्ण का भी कर्ण कौन है? परमात्मा। तो हमारी संपूर्ण इंद्रियों का स्वामी कौन है? ठीक है, क्यों है? इसलिए है कि जब तक ये चेतन हमारे देह में है ना, तब तक ही इंद्रियां अपना व्यापार करती हैं, और जब चेतन का और देह का संपर्क टूट जाता है तो संपूर्ण इंद्रियां व्यापार करना बंद कर देती है। जिसको हम ये कहते हैं कि मरा हुआ, मरता तो कोई भी नहीं है, संज्ञा है मृत्यु, और जन्म और मृत्यु संज्ञा ही है बस, न किसी का जन्म होता न किसी की मृत्यु होती है। देह संयोग का नाम जन्म है और देह वियोग का नाम बस। हम कहते हैं मर गया, मरा हुआ प्राणी वही है, कान भी है, नाक भी है, आंख भी है, न देख सकता, न सुन सकता, न सूंघ सकता, उसकी सारी इंद्रियां गोलक है लेकिन कोई काम की नहीं। इसीलिए बड़ा प्यारा उपनिषद है, बड़ा प्यारा। मैंने 15 दिन तक प्रवचन किया उस पर, वहां पर लिखा है बड़ा प्यारा, यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, येन मनसा न मनुते येनाहुर्मतो मतम। नेत्र जिसको नहीं देख सकते, इसलिए ऋषि के शब्द दिया या नेत्र जिसको नहीं देख सकते, अपितु जिसकी शक्ति को लेकर के नेत्र देखने का काम करती है, उसको ही तुम ब्रह्म समझो, दूसरे किसी और को नहीं। मन जिसका मनन नहीं कर सकता, अपितु जिसकी शक्ति को लेकर के मन मनन करने का काम करता है, अपना व्यापार करता है, शक्ति उसी की ही है। उसी की शक्ति से हमारी सारी इंद्रियां अपना अपना व्यापार करती हैं, अपना अपना काम करती हैं, अपना अपना व्यवहार करती हैं। इसीलिए उसी को यहां पर ऋषि के शब्द से कहा गया है। उसी को यहां ऋषि के शब्द का से कहा, ऋषिकाणी इंद्रियाणी तेषाम ईशः ऋषिकेशः। इंद्रियों का जो स्वामी है उसको ऋषिकेश कहा है। तो एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम, इंद्रियों का शोक दूर करना है ना अर्जुन को, है ना, मन का, ज्ञानेन्द्रिय का, इनका शोक दूर करना है। 6 इंद्रिया, मन है षष्ठाणी, हाँ, बाकी 5 तो कर्मेंद्रिय हैं। तो इंद्रियों के शोक दूर करना है, इसलिए अर्जुन ने, भगवान व्यास ने या अर्जुन ने यहां भगवान का नाम दिया ऋषिकेश। ऋषिकेश नाम इसलिए दिया, और खुद के लिए तो संजय ने कहा है। किसने कहा? ये संजय कह रहा है। और अर्जुन के लिए संजय ने क्या विशेषण दिया? गुडाकेशः परंतपः ऋषिकेशम गुडाकेश एवं उक्त्वा। ऋषिकेश को गुडाकेश ने ऐसा कहा। तो गुडाकेश है, गुडाकेश किसे कहते हैं? ये साधक का लक्षण है, सावधान। साधक का लक्षण क्या है? गुडाकाः निद्रा,
तस्याः निद्रायाः गुडाकायाः ईशः गुडाकेशः। गुडाका कहते हैं निद्रा को, और जिसने निद्रा पर अपना अधिकार कर लिया उसको क्या कहते हैं? गुडाकेश। अच्छा, राम रावण का युद्ध हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ ना। राम रावण के युद्ध में मेघनाथ को कौन मार सकता था? कोई यति ही मार सकता था। और लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोए नहीं, 14 वर्ष तक नहीं सोए। सोचो उनको निद्रा पर कितना अधिकार था। और यदि हम केवल 4 दिन या 5 दिन ना सोए तो छठे दिन हम अपनी मन की जो स्थिति है उसको बिगाड़ देंगे, संतुलन खराब हो जाएगा, हमारा जो मन है वो डिसबैलेंस्ड हो जाएगा, माइंड बॉडी रिलेशन टूट जाएगा। लेकिन 14 वर्ष तक लक्ष्मण नहीं सोए। निद्रा पर विजय। अर्जुन ने भी निद्रा पर विजय प्राप्त कर रखी है, निद्रा पर विजय है। अच्छे, निद्रा पर विजय प्राप्त कैसे होती है तो योग की बात है, उसको छोड़ देते हैं हम, है ना। योग की बात है, उसके लिए संयम करना पड़ता है। संयम माने धारणा, ध्यान और समाधि को एक मिला करके फिर संयम करना पड़ता है, तो योग की बात है। लेकिन गुडाकेश माने अर्जुन ने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है। और हम ध्यान करने बैठते हैं, सुबह उठे ध्यान करने बैठे, जैसे हम ध्यान करने बैठेंगे हमारे अंदर आलस आएगा, नींद आएगी, ऐसे नहीं आएगी, या उबासियां लेते रहेंगे। क्यों? ऐसी स्थिति होती है नहीं होती? होती है ना। कभी ध्यान करके देखना, एकांत शांत वातावरण में ध्यान करके देखना। उसके लिए जो योगियों ने उपाय बताए हैं, उन उपायों के अनुसार चलेंगे तो नींद भी नहीं आएगी, उबासी भी नहीं आएगी, झपकियां भी नहीं आएंगी। इसलिए अर्जुन ने सावधान किया, यदि आप शोक सागर से पार होना चाहते हैं तो उसके लिए सावधान हो जाओ आलस्य और प्रमाद से। संजय बताना चाहते हैं गुडाकेश परंतपः। ये जो परंतप विशेषण है ये धृतराष्ट्र का विशेषण है। किसका विशेषण है? ये संजय उवाच है। संजय कह रहे हैं कि हे परंतप अर्थात हे धृतराष्ट्र, ना। इस प्रकार से गुडाकेश ने ऋषिकेश को कहा। क्या कहा? नयोत्सेति गोविंदम। एक और विशेषण दिया श्री कृष्ण का, हे गोविंद। देखो ऋषिकेश में और गोविंद में क्या अंतर है? गो इंद्रियों को कहते हैं, गच्छति गो, जो चले उसका नाम गो है, इसलिए पृथ्वी को भी गो कहते हैं, किरण को भी गो कहते हैं, ज्ञान को भी गो कहते हैं। गाय जो है गाय, उसको भी गो कहते हैं, इंद्रियों को भी गो कहते हैं। तो गोविंद, गाम विंदतीति गोविंदः। हे गोविंद, हे संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी, हे संपूर्ण ज्ञान के स्वामी, है ना, संपूर्ण ज्ञान के स्वामी गोविंद। अच्छा, गोविंद कहने से अर्जुन कह रहे हैं कि मेरी संपूर्ण इंद्रियों के मालिक आप ही हैं। हमारी इंद्रियों के मालिक कौन? अच्छा, हमारा मन का मालिक हम हैं या भगवान है? सच बताओ। ना तो हम है ना भगवान है, हमारा मन ही हमारा मालिक है। जैसे जैसे मन करता है वैसे हम चल देते हैं, जो मन सोचता है वही हम बोल देते हैं, है ना। तो हम खुद ही अपने मन के मालिक नहीं, मन ही हमारा मालिक हो रहा है। नयोत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उक्त्वा तूष्णीम बभूव, ऐसा बोल करके चुप हो गए। अच्छा, एक बात यहां पर है, अभी 1 मिनट है तो एक बात बता देते हैं। जब अर्जुन ने कहा कि माम शाधि त्वाम प्रपन्नम, और डिसीजन खुद ने ले लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा,
डिसीजन ले लिया ना, फिर भगवान किसका शासन करें, किसको शासित करें? डिसीजन तो ले लिया, निर्णय तो ले लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर अब भगवान किसको कहे? जब तुमने निर्णय ले ही लिया, भाई या तो मेरी शरणापन्न नहीं होते, मुझे कहते नहीं, अब कम से कम मेरी शरणागत हो गए हैं तो निर्णय तो मुझे लेने दो। मुझे निर्णय लेने दो, मैं क्या करूं, कहूंगा युद्ध करने की कहूं या ना कहूं। लेकिन तुमने तो मेरे बताने से पहले ही अपना निर्णय ले लिया कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भगवान तो भगवान है, क्योंकि भगवान इसलिए भगवान है, अर्जुन ने अपना दोष पहले ही स्वीकार कर लिया कि कार्पण्य दोषोप। अब भगवान को मालूम है, ये सावधान होकर के, सजग होकर के नहीं कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो शोक और मोह से घिरे होने के कारण और कृपणता रूपी दोष से ढका होने के कारण, स्वभाव मारा जाने के कारण ये कह रहा है कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। जैसे बच्चा कहे कि मैं कड़वी दवाई नहीं लूंगा, तो मां को क्या करना चाहिए? खिला देना चाहिए। ऐसे ये बच्चा नासमझ हो गया इस समय, है ना? इस समय समझो मां के सामने खड़ा है और बच्चा है, नासमझ हो गया। भगवान तो सबकी मां है ना, और हम सब उनके बच्चे हैं। तो मानो अर्जुन भगवान रूपी मां के सामने खड़ा है और शोक मोह के कारण नासमझ हो गया है, तो मां का क्या कर्तव्य है? घूंटी पिलाना, है ना? यही कर्तव्य है ना मां का। तो देखिए, भगवान मां का रूप लेते हैं, गुरु का रूप लेते हैं। भगवान तो अनेक रूपाय विष्णवे। भगवान को मालूम है ये अपने से नहीं कह रहा है, शोक मोह से व्याकुल हो गया है। और क्या कहा भगवान ने, कल उपदेश करेंगे। संयोग देखिए, कल 11वां श्लोक हम बताएंगे, और कल स्मार्त और वैष्णव दो तरह के है ना हमारे यहां तक। तो एकादशी कल शुरू है स्मार्त वालों की, और वैष्णव वालों की परसों है। लेकिन कल 11वां श्लोक शुरू हो जाएगा। और भगवान क्या, तो स्मार्त और वैष्णव दोनों एक ही है। ये तो हमने अपनी सुविधा से बना रखे, ठीक है ना? इसलिए कल से भगवान का उपदेश प्रारंभ होगा। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।